लास्ट डे हमने ये समझ लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। हमने लास्ट टाइम इंटेरोगेटिव पर ख़त्म किया था। सबको फॉर्मूला याद है ना? क्या था इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला? एक जना बोलेगा। नीतिका, हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस नोट भी तो था। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी है, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमने सीख लिया था। एक फिर भी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एग्जांपल देगा? इसका एग्जांपल इंटेरोगेटिव में कौन देगा? हर्ष। कि तुसी क्या आप कल से गाड़ी चला रहे हो? ओके, एग्जांपल, क्या आप कल से गाड़ी चला रहे हो? पहले समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ सकता है कि नहीं आ सकता। कोई बताएगा मुझे इसमें आएगा टेंस में कि नहीं आएगा? ये क्यों आएगा? अच्छा, ये इंटेरोगेटिव तो इसमें आएगा। वाह, मतलब कोई भी सवाल है वो इसमें आ जाएगा। रहे हैं वो तो उसमें भी आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। आप गाड़ी चला रहे हो, हाँ, नीतिका तो अर्श ने बोला कि पास में कुछ शुरू किया था और हम कंफर्म कर रहे हैं कि अभी भी वो क्या कर रहा है, इस वजह से वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ गया। ओके, पहले क्या लगेगा? हैज़ या हैव? हैव लगेगा या हैज़? मुस्कान, हाँ हैज़ लगेगा। क्यों लगेगा हैज़? अच्छा, तुसी के साथ, हाँ मैंने बोला था जब सब्जेक्ट यू हो तो साथ में हैव लगेगा। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। पहले आएगा हैव। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है यू है, उसके हिसाब से हमने हैव लगाया। हैव यू। अच्छा, कहीं सवाल में नहीं लगा है? नहीं लगा है तो हम भी फिर नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद है बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा? हाँ, चलाना। क्या चलाना है? हाँ ठीक है, ड्राइव, ड्राइविंग। ड्राइविंग क्या चला रहे हो? ऑब्जेक्ट क्या है आपका वर्ब के बाद? कार। अच्छा मुझे बताओ, फोर आएगा या सिंस आएगा? ये मैंने पहले सिखाया हुआ है। अच्छा, सिंस आएगा। क्यों? एक कह रहा है सिंस आएगा, एक कह रही सिंस आएगा, कह रहा है फोर आएगा। क्यों सिंस वाले? सिंस क्यों? अच्छा, अब सिंस से आ गए। ठीक है, चलो ठीक है, सिंस लगेगा, राइट है। बट क्यों लगेगा? फोर क्यों नहीं लगेगा? बताओ। अच्छा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कल था, और जब स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो हम लगाएंगे सिंस लगाएंगे। अगर ये बताना होता कि 2 घंटे से 4 घंटे से 2 साल से 3 साल से, हाँ, इतनी देर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा 2 साल, बट फिर भी ठीक है। हाँ, बट अगर किसी कोई जॉब करता है हम पूछ सकते हैं कि अगर कोई ड्राइवर ही है हम पूछ सकते हैं उसको, क्या तू 2 साल से गाड़ी चला रहा है? तो फिर वहाँ पे क्या लगना था? 4 लगेगा। क्या हुआ? अच्छा, हैव यू बीन ड्राइविंग? अच्छा, सिंस लगेगा, राइट है। सिंस आगे कल को क्या बोलेंगे? अच्छा, टुमारो क्यों नहीं है? कल की बात हो रही है, तो कल दोनों ही कल है। अबे चल, कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कल को येस्टरडे क्यों लिखा, टुमारो क्यों नहीं लिखा? वो भी तो कल ही होता है। हाँ
आप ये कह सकते हो कि हाँ, आप कह सकते हो कि जब आप कह रहे हो कि कल से गाड़ी चला रहे हो, इसका मतलब आप ये निकल के पास में हो चुका है, और जब हमें पता है पास वाला कल है तो क्या लगेगा, यस्टरडे लगेगा। आधी बात सही बोली थी, यस्टरडे। लास्ट में क्या आएगा, कुछ बचा है? हाँ, यस्टरडे के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, बस ऐसे ही था, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। नई चीज़ जो है आज वो है WH वर्ड यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन में। मतलब ये तो था कन्फर्मेशन, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। जब कंफर्म करना हो कि क्या आप ये चीज़ इतने टाइम से कर रहे होगे या क्या आप चीज़ ये कल से कर रहे होगे, इसमें हम बस कंफर्म कर रहे हैं। जब मैंने पूछा कि क्या आप कल से गाड़ी चला रहे हो, तो इसका मुझे पहले से पता आपकी एक्टिविटी क्या है, मैं तो बस कंफर्म कर रहा हूँ हाँ या ना। या तो आप बोलोगे हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या बोलोगे नहीं मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये तो नहीं बोलोगे तुझे क्या है चल अपना काम कर, दोनों में से यही जवाब दोगे। इसमें मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, मुझे पहले से एक्टिविटी पता है कि क्या आप ये कर रहे हो या क्या आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो इतने टाइम से या इतने स्टार्टिंग पॉइंट से। बट अगर मुझे पता करना होता, आपने बोल दिया कि हाँ मैं कल से गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मुझे पूछना हो कि क्या आप क्यों कल से गाड़ी चला रहे हो, या फिर आप कहाँ पे कल से गाड़ी चला रहे हो, अब ये कंफर्मेशन ही रहा, मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने पहले ही बताया हुआ, जब कुछ ढूंढना हो सवाल में, कंफर्म नहीं करना है, सिर्फ कुछ ढूंढना है कि क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कितनी देर से कर रहे हो, कुछ ऐसे आंसर पता करने। ये तो मुझे पता लग गया, इसमें मुझे ऑलरेडी पता था आप क्या कर रहे थे और कब से कर रहे थे। अगर मुझे पूछना होता आप गाड़ी कब से चला रहे हो, कितनी देर से चला रहे हो, फिर कैसे पूछूंगा, वो आज हम सीखेंगे। मतलब फॉर्मूला वही रहेगा ऑलमोस्ट, बस नई चीज़ आ जाएगी जो मैं पहले भी बताए हुए हैं इंटरोगेटिव में। इसको मैं अब ऐड कैसे करूँ, थोड़ा रेस कर देता हूँ। मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, बस नई चीज़ आ जाएगी, नई चीज़ WH वर्ड्स आ जाएंगे, जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं। बाकी चीज़ सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। ये आपको पहले से ही पता है फ़र्क, कब यूज़ करना है WH वर्ड और कब क्यों नहीं करना है। मैंने इसको ऑप्शनल में डाला हुआ है। जब सिर्फ कंफर्म करना है कि आप ये इतनी देर से कर रहे हो या इतने तब से कर रहे हो, ये कंफर्म करना है तो सिंपल यहाँ से स्टार्ट करना फॉर्मूला। बट जब ढूंढना है कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, कब से कर रहे हो और कितनी देर से कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, अब इतनी देर से क्या कर रहे हो, अगर किसी को ये सवाल पूछना हो तो हम यूज़ करेंगे आज WH वर्ड्स की। हम धीरे धीरे एग्जाम्पल वाइज सीखेंगे। ओके, पहले ये लिख लो जो किसी ने नहीं लिखा था। लिखा है सबने WH वर्ड का फॉर्मूला? चाहो तो अपने वो जो पुराना वाला फॉर्मूला था इंटरोगेटिव, उसी में इंक्लूड कर सकते हो, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये रेज कर दूँ मैं नीचे वाला एग्जाम्पल। ओके, अच्छा मुझे सब बताएंगे कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? टर्न बाय टर्न एक एक बताएगा सभी ने। पहले अर्श बताएगा कि WH वर्ड वाई। ओके, वाई का मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं वाई? जब हमें पता करना हो क्यों, कि क्या आपने वो क्यों किया, क्यों मुझे छोड़ के चले गए। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें पूछनी हो तो बोलेंगे वाई। हाँ, वेयर, इसके बाद कारण बोलेगा। अच्छा, वेयर का मतलब हम क्यों यूज़ करेंगे वेयर को, कहाँ। इंग्लिश में अगर बताना क्यों तो हम यूज़ करेंगे जब रीज़न पता करना हो। और वेयर जब इंग्लिश में क्या, हाँ कहाँ को इंग्लिश क्या बोलेंगे, मतलब जब हमें प्लेस पता करनी हो। ठीक है कोई सोता नहीं है लगता रात को। ठीक, ओके। करण, हाउ क्यों यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन में? पूछना तो है ही है। हाँ, कैसे। जब हमें, मैंने बताया था, सिचुएशन पता करनी हो या कोई मैनर पता करना हो। मैनर मतलब कि किस तरह से आपने वो चीज़ की या आप किस तरह से वो चीज़ कर रहे हो। हाउ, जैसे हम पूछते हैं ना हाउ आर यू, कैसे हो। या तो मैं आपकी सिचुएशन पूछना चाहता हूँ या मैं पूछना चाहता हूँ आपने चीज़ कैसे की। आपने बोला मैं फर्स्ट आ गई, फिर मैंने पूछा यार कैसे किया तूने, मुझे भी पता, तो मैं वहाँ पे कौन सा WH वर्ड यूज़ करूँगा? वाई, वेयर, हाउ। वाई, अच्छा तो फर्स्ट आ गया, मैं पूछूंगा क्यों फर्स्ट आ गया। ठीक है, वहाँ पर हाउ लगेगा। अच्छा, WH वर्ड वट। अच्छा, वट क्यों यूज़ करते हैं मुस्कान? हाँ,
की को क्या और भी बोल सकते हैं हम हिंदी में, क्या। जब हमें पूछना हो कि आप क्या कर रहे हो, इतनी देर से क्या कर रहे थे, तब हम यूज़ करेंगे बट वाला वर्ड। ये ज़्यादातर कुछ चीज़ों के लिए पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नितिका, हु की यूज़ करते हैं WH वर्ड? हाँ, कौन पर्सन यूज़ करने के लिए, पर्सन पता करने के लिए। अगर मैं पूछ रहा हूँ, आपने मुझे बोला मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब मैं पता करना चाहता हूँ कोई आपके साथ है, आपने बोला हाँ, फिर मैं पूछूंगा आप किसके साथ गाड़ी चला रहे हो, तब कौन सा WH वर्ड यूज़ होगा? हु। हम आगे जाके जब एग्जाम्पल करेंगे देखेंगे तो पता लग जाएगा। उसके बाद और भी, हाँ, वैन, ठीक है। वैन कब यूज़ करते हैं? टाइम बताने के लिए, वक्त बताने के लिए नहीं, पूछने के लिए हम सवाल पूछेंगे। बट इसको जो ये वाला वर्ड है ना, सीधा आज वैन नहीं लगेगा, कुछ और भी चीज़ें इसमें लगेंगे, मैं आगे जाके क्लियर करूँगा। सिर्फ वैन नहीं लगेगा क्योंकि अब पहले से हमें टाइम पता होता है। टाइम तो इसमें मेंशन नहीं होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर। ये लास्ट में हम चीज़ पर आएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। ये सारे सेम ही रहेंगे जैसे हमने पहले पढ़े थे, बट जब हम इस पर आएंगे ना टाइम पे, सिर्फ वैन नहीं लगेगा, कुछ नए वर्ड यूज़ होंगे आज। बाकी सिमिलर है जो हमने पहले पढ़े इंटरोगेटिव। हम टर्न बाय टर्न अब एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। पहले ये लिख लिया सभी ने लिखा, वैसे पहले भी यही लिखा हुआ है, जरूरत नहीं थी, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे वाई से। मुझे फॉर्मूला यहाँ रखने की ज़रूरत है कि हटा दूँ? अच्छा, जो वीडियो देखेगा उसको तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, उसने लिख लिया होगा। चलो मान के लेते, आज की बात मान लेते कि उसने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा अपनी नोटबुक पर, अगर वो होशियार है। हाँ जी, हाँ ये भी सही है, स्क्रीनशॉट ले लेगा। हाँ, अगर किसी ने फॉर्मूला लिख लेना, जब हम फॉर्मूला इस पर लिखेंगे उसके बाद मैच कर लेगा वो बस, ठीक है। पहला है हमारा, इसको भी रेज कर देता हूँ, मैं सिर्फ इतना रख देता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे पता लग जाए कि मैंने सभी WH वर्ड यूज़ किए कि नहीं सभी आज सवालों में। टिक मारते जाएंगे जब टर्न बाय टर्न हो जाएगा सवाल, ठीक है। पहला हम वाई वाला एक सवाल बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अच्छा, आप दिल्ली, ये कैसे हो गया? ये तो उसमें आ गया प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं। जैसे हमें याद है मुस्कान का एक एग्जांपल था कि मुस्कान खाना नहीं खा रही है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। अब हम पूछना चाहते हैं, हमें पता लगा कि मुस्कान खाना नहीं खा रही है। अब मैं मुस्कान से पूछना, मतलब 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। अब मैं मुस्कान के पास गया, मैं मुस्कान से ये नहीं पहले मैंने पूछा कि क्या मुस्कान कल से, चलो 2 दिन नहीं मानते, कल से खाना नहीं खा रही है। पहले समझो, इसमें मैं कंफर्म कर रहा हूँ या कुछ WH वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? कंफर्म कर रहा हूँ, राइट। इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि क्यों, क्या, कैसे। सीधा मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुस्कान कल से खाना नहीं खा रही है। पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या लगेगा, हैज़ या हैव? हैज़, राइट, क्योंकि मुस्कान सिंगुलर नाउन है। अब सब्जेक्ट का नाम मुस्कान ही है। उसके बाद नॉट बीन, वेरी गुड, क्योंकि इस पर नहीं लगा है। नॉट बीन, खाने को ईटिंग, क्या फूड। 4 ईयर सिंस, कब से? चलो वेरी गुड। ये था सिंपल कंफर्मेशन वाला। अब इसको बनाएंगे, मुस्कान कल से खाना क्यों नहीं, कल से खाना, अरे थोड़ा सा मिक्स हो गया, सॉरी। मुस्कान कल से खाना क्यों नहीं खा रही है। इसको ऐसे करते हैं, लाइन बना देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन अब बताओ क्या आएगी। अब इसमें मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ढूंढने की? हाँ, क्यों मतलब रीज़न पता कर रहा हूँ, वजह पता कर रहा हूँ कि वाई, मुस्कान हाँ
अच्छा से नोट पहले क्या आएगा वाई वाई, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आएगा अगर यूज़ हो रहा है। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्यू, और जब क्यू ढूंढना है तो वाई लगेगा। तो स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड आ गया वाई। अब मुझे बताओ हैज़ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, बाकी चीज़ वही रहेगी, बस हैज़ को अब थोड़ा उसका एच है छोटा कर दिया, क्योंकि वो स्टार्टिंग वर्ड तो नहीं रहा, पहला वर्ड नहीं रहा, पहले फर्स्ट वर्ड था इसलिए एच को बड़ा रखा था। हाँ जी मुस्कान, सच में खाना नहीं खाया? नहीं खाया, दवाई ली? ठीक है, कुछ समझ आया? पहले मैं कंफर्म कर रहा था क्या मुस्कान ने खाना खाया या नहीं खा रहा है कल से, अब पता कर रहा हूँ कि क्यों नहीं खाया, मतलब क्यों नहीं खा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्यों नहीं कर रही है उस चीज़ को, तब से गाड़ी क्यों नहीं निकाल रही है पास से, जैसे मैंने उस लास्ट वीडियो में बताया था, पास से उसकी गाड़ी खाने वाली क्यों नहीं निकल रही है, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब क्यों लगाना है तो वाई लगा दिया डब्ल्यू एच वर्ड, बाकी सेम ही रहेगा इंटरोगेटिव। ये लिख लिया, समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट करते हैं वेयर वर्ड। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, होना तो नहीं चाहिए वैसे, पर है तो पूछ सकता है। मुस्कान, मुस्कान की सेहत ठीक नहीं है वैसे, इसका खाना मैंने बोला था खा लिया, अगर खाती नहीं है पर असर तो होगा। अच्छा चलो लिख लिया सभी ने, कोई रह गया 2-3? अच्छा ये ऊपर वाला तो हटा दूँ, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ओके, अब हम यूज़ करेंगे वेयर वर्ड अपनी बात में। अब मैं किसी को पूछना चाहता हूँ, किसी ने मुझे बोला मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, 2 साल से, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आ गया, क्योंकि पास से उसकी गाड़ी निकली है 2 साल पहले और अभी भी वो चल रही है। कैसे मुझे पता लगा? उसने बोला मैं जॉब कर रहा हूँ 2 साल से, कर रहा हूँ मतलब उसने अभी गाड़ी रोकी नहीं है। जब भी ऐसा हो पास से गाड़ी निकली और अभी भी चल रही है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। बट अब मैंने आगे से पूछा कहाँ पे कर रहे हो काम आप 2 साल से, आप कहाँ पर काम कर रहे हो 2 साल से? यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कहाँ पर आप कहाँ पर 2 साल से काम कर रहे हो? अब देखो इसमें मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या आप 2 साल से काम कर रहे हो, क्या आप 2 साल से काम नहीं कर रहे हो, कई वेले होते हैं ठीक है। तो बट ये नहीं कर रहा, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? कहाँ पर, और जब कहाँ ढूंढना है तो वेयर। तो पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड वेयर, क्योंकि हम जगह पता करने रहे हैं। वेयर हैव क्यों आया, हैज़ क्यों नहीं आया इस बार? तो सी हो, जो आपके लिए हम लगाएंगे यू, और यू के साथ अभी पहले भी बताया था मैंने, यू के साथ हैव के साथ यू नहीं। ओके, वेयर हैव यू बीन आएगा पहले, नहीं की जगह इस बार नोट क्यों नहीं है? क्वेश्चन में नहीं है इसलिए सीधा बीन पर आ गया। अच्छा हाँ ठीक है, एक चीज़ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ काम करने को वर्किंग, और क्या लिख सकता हूँ? डूइंग वर्क। हम चाहें तो डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं, काम करने को V1 ING ऑब्जेक्ट हो गया हमारा वर्क, या फिर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो वर्किंग फॉर 2 years। अब बताओ मुझे सिंस क्यों नहीं आया, 4 क्यों आया? ये क्या आंसर है 2 साल से? ऐसे मैं रट्टा थोड़ी मारूंगा कि 2 साल क्या बोलेगा, 2 साल से मतलब हमारी ड्यूरेशन है, ऐसे आंसर दो। इसने बोला भी था अभी, अर्श ने, ठीक था आंसर ऐसे देना, ये नहीं बोलना मैंने पूछा मंडे के साथ सिंस क्यों लगा क्योंकि मंडे है, ये थोड़ी हो आंसर हुआ। अब किसी को याद करना तो अब याद करेगा, मतलब किसके साथ सिंस लगेगा 4, ऐसे मंडे के साथ सिंस लगता है, ऐसे तो नहीं याद करेंगे। जैसे मैंने बोला स्टैंडिंग पॉइंट ड्यूरेशन, ऐसे आंसर देना है। ओके, ये आंसर सही है हमारा, कोई गलती तो नहीं है? ठीक है, रेस कर दो। मुस्कान पे भी आते हैं, मुस्कान भी देगी अभी 1-2 एग्जाम्पल। हाँ इसे देख लेना बाद में, जगह छोड़ के।
अभी जब मैंने पूछा लिखा कि नहीं, बोले हाँ लिखा। नहीं लग गया पता नहीं, नोटबुक को नहीं पता लगा ना अभी पर। लिखो जिसने नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ। हाँ, आप कहाँ पर 2 साल से काम कर रहे हो, थे नहीं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे रहा? जब मैंने बोल दिया कि वो आप कहाँ पर 2 साल से काम कर रहे थे, ऐसा उसने बोला थे, तो गाड़ी तो पहले रुक गई है, इसका मतलब निकली बेशक बास में, फिर बास में रुक गई गाड़ी, प्रेजेंट में तो आई नहीं। आप बीमार हो, मार रहे हैं, ठीक है, जो बीमार हो बीमार ही बना रहे हैं आज। ओके, कोई एग्जांपल देगा नेक्स्ट के लिए? हाउ, हाँ हाउ आर यू नहीं बोल देना, कोई यूज़ करे, एग्जांपल बनाएगा दिमाग में कि कैसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर हम पता करना चाहते हैं कि आप ये चीज़ इतनी देर से कैसे कर रहे हो, आप कोई ऐसी सिचुएशन। कितना? अच्छा, कितना पढ़ रहे हो? और हाँ, क्रिएटिव पर्सन। चलो मान लेते हैं सिचुएशन कि कोई पर्सन है, वो उसकी इतनी इनकम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। अब 2 साल से हाँ बॉम्ब को कैसे बना रहे हैं? ठीक है, नहीं चलो यही वाला एक सवाल है। एक तो वो सवाल था उसने पूछा नितिका ने, आप 2 साल से कैसे पढ़ रहे हो, तो ये वाला ही बना लेते हैं अभी के लिए। आप दो साल नहीं है ना, अगर 2 साल, 1 साल भी नहीं, कुछ और 3 महीने, ये क्या मतलब 3 महीने से कैसे पढ़ रहे हो? चलो ये वाला पूछ लेते हैं, आप 2 घंटे से कैसे पढ़ रहे हैं? चलो ठीक है, यही मान लेते हैं। वैसे ऐसे कोई पूछेगा नहीं, पर अभी हमारे दिमाग में कोई है नहीं। हम 2 घंटे से कैसे पढ़ रहे हो। अब हम क्या ढूंढना चाहते हैं, पहले देख लेते हैं, ढूंढ भी रहे हैं कि नहीं कुछ। कैसे, और कैसे के लिए हाउ। हाउ इतना तो सेम ही रहेगा, हाउ सब्जेक्ट इस पर भी यू इसलिए हैव ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। हाँ, WH वर्ड लग गया हाउ, उसके बाद हैज़ हैव में हमने हैव को चूज़ किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू था और यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद बीन तो लगेगा ही लगेगा। अब मेरा वर्ब क्या है, मेरा एक्शन क्या है? नहीं, फ़र्क है, लर्निंग और स्टडिंग में फ़र्क होता है। लर्निंग का मतलब है सीखना और स्टडिंग का मतलब पढ़ना। हाँ, सीखना अलग चीज़ है, वो आप ही जैसे लगता तो नहीं है कोई, तुम्हें है कोई। हाँ, डूइंग स्टडी भी आ सकता है। अब चाहो तो ये भी लिख सकते हो, हाउ हैव यू बीन डूइंग स्टडी, या फिर सीधा आप लिख सकते हो स्टडिंग। अच्छा, 4 आएगा या सिंस नेक्स्ट? 4 आएगा क्योंकि ड्यूरेशन है इस पर भी 2 आवर्स। वैसे ऐसे कोई पूछेगा नहीं ये वाला सवाल, पर कभी था नहीं कोई दिमाग में। मेरे दिमाग में वो वाला आया था, ऐसी सिचुएशन मैंने बनाई कि कोई दिल्ली में रह रहा है और मुझे पता उसकी जो इनकम है, उसका जो हाथ है टाइट ही रहता है। मेरे दिमाग में सवाल आया कि 2 साल में दिल्ली में कैसे रह रहा है, मतलब कैसे अपना खर्चा निकाल रहा है, ये सवाल वहाँ पर मैं पूछ सकता था उसको। उसका कोई बना सकता मन में, किसी को पूछता हूँ कि आप दिल्ली में 2 साल से कैसे रह रहे हो, मतलब ये नहीं कि कैसा कर रहे हो वहाँ पर, मतलब कैसे आप निकाल रहे हो अपना, कैसे इनकम, इतनी कम इनकम में रह पा रहे हो आप। ऐसी सिचुएशन में मैंने पूछा उसको, पूछ सकता हूँ आप दिल्ली में 2 साल से कैसे रह रहे हो, कोई मन में बना सकता है? चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, आप दिल्ली में 2 साल से कैसे रह रहे हो। ये मैंने इसलिए पूछा कि उसकी इनकम कम है और मुझे हुआ कि यार ताज्जुब हुआ कि यार भाई इतनी कम इनकम में इतने बड़े शहर में कैसे रह रहा है। तो मैंने उसको पूछ लिया कि आप 2 साल से आप दिल्ली में 2 साल से कैसे रह रहे हो। तो पहला वर्ड तो आपको पता ऑलरेडी क्या लगेगा, हाउ। हैव यू बीन, ये भी वही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है, उसके हिसाब से हैव लग गया और बीन तो लगेगा ही लगेगा। रहने को क्या बोलते हैं?
अच्छा, एक और वर्ड होता है। हाँ, तो मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि लिविंग कब लगता है और स्टेइंग कब लगता है। लिविंग कब लगता है? हाँ, मतलब परमानेंट रहना। और स्टेइंग? हाँ, उनका पक्का नहीं है अभी, मतलब रेंट पे रह रहा है। हाँ, और उनको पता है माइंड में कि हमेशा के लिए हम यहाँ पर नहीं हैं, तब आप बोलोगे स्टे। 2 साल में चले जाएंगे या 3 साल। हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाउ हैव यू बीन? मैं क्या लगाऊँ? चलो मान लेते हैं वो वहाँ पर नहीं, वो पक्का नहीं है, वो तो रेंट पे रह रहा है, बताया तो था इनकम का। हाँ, स्टेइंग। क्योंकि उसकी अगर इतनी इनकम इतनी इनकम तो है नहीं है कि वो पक्का कर लेगा वहाँ पर। हाउ हैव यू बीन स्टेइंग? अच्छा, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाउ हैव यू स्टेइंग? कहाँ पर? दिल्ली, दिल्ली। अच्छा, हाँ, यही मैं देखना चाहता था कि सीधा दिल्ली नहीं, इन दिल्ली। बाकी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। 4 लगेगा क्योंकि ड्यूरेशन है 2 ईयर। अगर बोल देता कि आप 2020 से, चलो 2020 नहीं, 2022 से दिल्ली में कैसे रह रहे हो, तो फिर क्या आता है यहाँ पर? सिंस 2000। हाँ, ठीक बोला, 2022 आ गया सिंस, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, अब नहीं तंग करूँगा। वो स्टार्टिंग पॉइंट है 2022, और जो 2 साल है वो ड्यूरेशन है आपका, जो चले हो, आपका टाइम निकला है। ये 3 हो गए।